आज की रात इतनी अजीम और बरकत वाली रात है जिसको हम और आप मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात कहते हैं। आज शबे मेराज है। अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात की रात है। आज इतनी बरकत वाली रात है कि हबीब और महबूब, मुहिब और महबूब दोनों के मुलाकात की रात है। आज की रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम तरीन मोजज़ा, जिसे मोजज़ा मेराजुन नबी कहते हैं, एक मोजज़ा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसमें हजारों मोजज़ात सिमट आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये शान, ये मकाम, ये मर्तबा किसी और नबी को अता नहीं फरमाया जो अल्लाह ने हमारे आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श से भी आगे बुलाकर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार कराया। अल्लाह के नबी, हर नबी शान वाला है, हर नबी मकाम वाला है, हर नबी मर्तबे वाला है, लेकिन अल्लाह अकबर, ये शान किसी नबी को नहीं दी गई कि अल्लाह ने बेहिजाब बेपर्दा अपना दीदार अपने हबीब अलैहिस्सलाम को जो करवाया है, ये दीदार अल्लाह ने किसी नबी और रसूल को अपना नहीं करवाया। अल्लाह अकबर। आइए, चूंकि आज मेराजुन नबी की रात है, हुजूर अलैहिस्सलाम के बड़े अजीम मोजज़े की रात है, आइए आज मैं अपने नौजवान भाइयों के सामने, अपने अहबाब के सामने, अपने आका व मौला मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के हवाले से कुछ बातें पेश करना चाहता हूँ, ताकि मेरे भाइयों आपको पता चले कि अल्लाह ने अपने नबी को क्या शान अता की है, अपने नबी को क्या मकाम अता किया है, अपने नबी को क्या मर्तबा अता किया है। आप अंदाजा फरमाएं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपने हबीब को कहां बुलाया? आसमानों के भी ऊपर, सिदरा के भी ऊपर, अर्श आज़म के भी ऊपर, यानी अर्श नीचे रह गया और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श के ऊपर चले गए। अल्लाह अल्लाह। अर्श पर जिसके कदम पहुंचे हैं वो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अब जरा अंदाजा करें, ये मकाम किसी नबी को नहीं दिया। अल्लाह ने अपने हबीब को आसमानों के भी ऊपर बुलाया। अल्लाह अकबर। बशर कभी वहां तक नहीं पहुंचा। बशर तो बशर है, कोई फरिश्ता भी वहां तक नहीं पहुंचा जहां मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पहुंचे हैं। अब अल्लाह ने महबूब को मेराज अता की तो पता चला चांद हुजूर के कदमों के नीचे रह गया, सूरज हुजूर के कदमों के नीचे रह गया, सितारों की अंजुमन हुजूर के कदमों के नीचे रह गई। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मेराज क्यों दी गई? उसकी हिकमतों में से एक हिकमत ये भी है कि अल्लाह अकबर, देखो कयामत के करीब करीब दुनिया बहुत तरक्की करेगी। अभी दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली है। मिसाल के तौर पर ये जो माइक है, आज से 100 साल पहले ऐसा माइक तो नहीं था। ये जो लाइटिंग का इंतजाम है, इस तरह से लाइट के इंतजामात इस शान से नहीं थे। और याद रखिएगा, आने वाले दौर में बहुत तेजी से तरक्की होगी। जैसे हमारे मुल्क भारत ने चंद्रयान जो वो चांद के ऊपर रवाना किया और चांद पर बहुत सी चीजें तलाश करने की कोशिश की जा रही है। हमारे मुल्क भारत की बहुत अच्छी कोशिश है जिसकी सराहना की जाती है और की जा रही है। लेकिन एक बात आपसे कहूं, आगे एक दौर ऐसा आ सकता है कि लोग चांद पर बस्ती बसा सकते हैं, लोग चांद पर रहने के लिए जा सकते हैं, लोग चांद पर अल्लाह अकबर कभी सैर के लिए भी जा सकते हैं, कभी तफरीह के लिए भी जा सकते हैं। मरीख पर बस्ती बसाने की बात चल रही है। जिस आज मैं ये बातें कर रहा हूं तो हो सकता है मेरे किसी भाई को ऐसा लगे कि ये क्या कह रहे हैं। इसी तरह अल्लाह अकबर, जैसे आज से 100 साल पहले अगर किसी जलसे में कोई मुकर्रिर कहता कि लोगों एक ऐसा मशीन इजाद होने वाला है, एक ऐसा आला इजाद होने वाला है कि मुंबई का बंदा अल्लाह अकबर लखनऊ के बंदे से आपस में गुफ्तगू करेगा, ना कोई वायर होगा, ना कोई और ताल्लुक होगा, अल्लाह अकबर, तो लोग
लोग उसका मजाक उड़ाते। मौलाना का दिमाग तो नहीं चल गया? क्या ऐसा हो सकता है कि मुंबई में बैठकर, कि दुनिया के किसी कोने में बैठकर, दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए इंसान से कोई मोबाइल पर गुफ्तगू कर सके? लोग आज से 100 साल पहले मजाक उड़ाते होंगे, लेकिन आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लोग मशरिक से बैठकर मगरिब वालों से बातें कर रहे हैं, शिमाल में बैठकर जुनूब वालों से बातें कर रहे हैं। सऊदी जाते हैं, यूपी में वहां बैठे हुए इंसान से बातें करते हैं। अब सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि चेहरा भी देखते हैं, वीडियो कॉलिंग वगैरह की जाती है। लेकिन क्या 100 साल पहले इसका तसव्वुर था? नहीं था। इसी तरीके से अब आइंदा 100 सालों में साइंस जो तरक्की करेगी, टेक्नोलॉजी जो तरक्की करेगी, बहुत मुमकिन है कि अल्लाह अकबर, आजकल कोई कश्मीर घूमने जाता है, कोई शिमला घूमने जाता है, कोई कहीं घूमने जाता है, अल्लाह अकबर, एक दौर आएगा, हो सकता है दुनिया इतनी तरक्की कर जाए कि लोग घूमने फिरने के लिए चांद पर जाए, लोग घूमने फिरने के लिए मरीख पर जाए। अल्लाह अकबर, हो सकता है। अब सुनो, अल्लाह अकबर, कोई चांद पर जाने वाला, कोई मरीख पर जाने वाला गुरूर और घमंड में डूबकर अगर सीना तान कर कहे कि देखो मैं कितनी बुलंदी पर आ गया हूँ, सारी दुनिया नीचे रह गई है, तो उस वक्त भी उसको कोई जवाब देगा, ओ चांद पर जाने वाले, तू तो आज चांद पर गया है, मेरे नबी तो वहां गए, इतनी बुलंदी पर जाकर भी तू मुस्तफा जान रहमत के कदमों के ऊपर नहीं गए। पूरी कायनात हुजूर के कदमों के नीचे है, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के कदम कहां पहुंचे? अर्श से भी आगे पहुंचे। कुरान कहता है आका अलैहिस्सलाम की शान से गए। कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अंदाजा करें, पाक है वो जात जो, अल्लाह अकबर, जिसने सैर कराई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। किसको? अपने बंदे खास को। यहाँ भी हुजूर की शान देखें, यहाँ भी हुजूर का मकाम देखें। अगर उस्ताद सफर करता है तो अल्लाह अकबर, उस्ताद का उस्ताद सफरनामा बयान नहीं करता, उस्ताद सफर करता है तो शागिर्द सफरनामा बयान करता है, पीर सफर करता है तो मुरीद सफरनामा बयान करता है, बाप सफर करता है तो बेटा सफरनामा बयान करता है। अंदाजा करें, बड़ों का सफरनामा छोटे बयान करते हैं, मगर ये अपने नबी की शान है कि अल्लाह सबसे बड़ा होकर अपने महबूब का सफरनामा बयान फरमा रहा है, सुभान अल्लाह बयान फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम मेराज पर कैसे गए? जो जानते वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो सुन ले, मेरे आका मेराज पर कैसे गए? असल में ये हुआ कि मक्के वालों ने एक दिन 26 रजब को मेरे आका अलैहिस्सलाम की कोई बात न सुनी, हुजूर अलैहिस्सलाम को बहुत तकलीफ पहुंचाई, हुजूर अलैहिस्सलाम का बहुत दिल दुखाया, हुजूर अलैहिस्सलाम को बड़ी अजियत पहुंचाई। तो क्या हुआ? हुजूर इतने दुखी हो गए, हुजूर को इतनी तकलीफ हो गई कि अल्लाह अकबर, उस दुख और तकलीफ की वजह से मेरे आका अलैहिस्सलाम के सर में दर्द होने लगा। अल्लाह अकबर। इससे ये भी पता चला कि सर में दर्द होना ये मुस्तफा जाने रहमत की बीमारी है, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ये वो बीमारी है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई। इसीलिए एक अल्लाह के वली के सर में दर्द हुआ तो उन्होंने शुक्राने में रात भर नफिल नमाज अदा की कि मौला तूने मुझे वो बीमारी अता की है जो अपने महबूब को अता फरमाई थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सर में दर्द है और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मक्के वालों ने बहुत सताया, बहुत तकलीफ पहुंचाई, बहुत अजियत पहुंचाई। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी चचाजाद बहन मौलाए कायनात की सगी बहन हजरत सैयदा उम्मे हानी के मकान में मेरे सरकार गए और जा करके बिस्तर पे लेट गए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपने महबूब को देखा कि मेरा महबूब आज गमगीन है, मेरा महबूब आज मखमूम है, मेरे महबूब के दिल को दुखाया गया है, मेरे महबूब के दिल को तकलीफ पहुंचाई गई है। मुसलमानों में आपको बताऊं, मेराज की हिकमतों में से एक हिकमत देखो, जब तुमको टेंशन हो जाता है, जब तुम परेशान हो जाते हो, जब तुम
तकलीफ में आ जाते हो तो क्या करते हो? चलो यार कारोबार छोड़ो, चलो यार घर छोड़ो, चलो यार मोहल्ला छोड़ो, जरा घूम फिर कर आएंगे, बागों की सैर करके आएंगे, समंदर की सैर करके आएंगे, दरियाओं की सैर करके आएंगे। ऐसे ही होता है। अल्लाह अकबर, बाग में जाकर बैठेंगे, थोड़ा दिल को सुकून मिलेगा, समंदर की सैर करेंगे, थोड़ा दिल को इत्मीनान मिलेगा। जरा सोचो तो सही, इंसान जब दुखी होता है तो कभी बागों में जाकर अपने दिल को सुकून अता करता है, समुंदरों के किनारे पर जाकर अपने दिलों को सुकून अता करता है, पहाड़ी सेहत अफजा मकाम पर जाकर अपने दिल को सुकून अता करता है। मगर हुजूर को तकलीफ दी गई तो हुजूर पहाड़ को देखकर तो सुकून नहीं पा सकते, क्योंकि पहाड़ तो हुजूर के सदके में पैदा हुआ। फूलों को देखकर हुजूर को चैन तो नहीं मिल सकता, इसलिए कि फूलों का चैन हुजूर की जात है। अल्लाहू अकबर। आका मुस्कुराते हैं तो फूलों को मुस्कुराने का शऊर मिलता है। उनके लम्हाए अक़दस की सुर्खियों के सदके में गुलाब की पत्तियां तरतीब पाती है। अल्लाहू अकबर। कायनात तो उनके सदके में बनी है, सब उनको देखकर सुकून पाते हैं। हुजूर को किसको देखकर सुकून मिलेगा? तो अल्लाह ने फरमाया महबूब बेचैन है, जिब्रील जाओ और महबूब को मेरे पास बुला कर लाओ, मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले, देखने का मजा आज की रात। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न शबे मेराज, जश्न फैजाने गरीब नवाज, हुजूर सैयद साहब क़िबला मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। कायनात में किसी ने अल्लाह को नहीं देखा, एक हस्ती ने अल्लाह को देखा, और वो मेरे और तुम्हारे नबी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है।